जी, तो आज हम अपने अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। मौसम जो है ना वो सर्द हो चुका है, सर्दियां बढ़ चुकी हैं और गुड लक है कि आप लोगों की छुट्टियां भी हैं। कभी ये सोचा नहीं था कि पढ़ाइयाँ इतनी इजी हो जाएंगी। अब आप सुबह सुबह उठ के जो है ना वो कॉलेज जाना नहीं पड़ता, आराम से कंबल में बैठे रहें, रज़ाई लिहाफ में बैठे रहें, अंडे खाएँ, दूध पिए, चाय पिए और लेक्चर प्रिपेयर करें। तो आज हम जो है ना अगले चैप्टर का आगाज करेंगे। अगला चैप्टर होगा जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर है जी 19। आपको डेवलपमेंट के अबाउट बताने के लिए मैं इधर एग्जाम्पल ले लेता हूँ जी। एक जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मिलेंगे। दोनों के मिलने से क्या बनेगा? यस, जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट होगा ये माइटोसिस के जरिए ग्रो करना शुरू करेगा और ग्रो करके मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता एम्ब्रियो बनेगा, ब्लास्टोला बनेगा, मरोला बनेगा, गैस्ट्रेशन की स्टेज जाएगी और फिर ये फीटस बनेगा। अल्टीमेटली ये इंडिविजुअल में तब्दील हो जाएगा। इंडिविजुअल में अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इंडिविजुअल में तब्दील हो जाएगा। और ये जो मुकम्मल इंडिविजुअल बना है जाइगोट से, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जाइगोट या एम्ब्रियो डिवाइड करता करता, ग्रो करता करता मुकम्मल इंडिविजुअल में तब्दील हो गया, इसको बोलेंगे जी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये जो है ना एक ग्रेजुअल चेंज है, ग्रेजुअली, एकदम से तो नहीं हो जाता, बड़ा वक्त लगेगा। ग्रेजुअली, प्रोग्रेसिव, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं आज वो जाइगोट है तो अगले दिन वो इंडिविजुअल बन के खड़ा हो जाएगा, नहीं, ग्रेजुअली, प्रोग्रेसिव। और ये पॉजिटिव चेंज होगी, पॉजिटिव चेंज, इसको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज, वो दर्जा बदर्जा बतदरीज होने वाली तब्दीलियां जिनके जरिए एक ऑर्गेनिज्म मुकम्मल अडल्ट फॉर्म ले लेगा, अडल्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। अडल्ट फॉर्म से मुराद अडल्ट नहीं है, अडल्ट के जैसी बॉडी। अडल्ट तो वो बाद में जाके होगा, प्यूबर्टी तो बाद में आएगी। अब इसमें प्यूबर्टी नहीं है, ये छोटा बच्चा है, अभी इन्फेंट है, लेकिन अडल्ट की बॉडी के जैसी जो है ना वो इसकी बॉडी बन गई है। इसको बोलेंगे जी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब ये जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है ना, ये इतना ही नहीं रहेगा, ये बड़ा होना शुरू होगा, इसकी बॉडी बढ़नी शुरू होगी, बड़ा होना शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते ये फुल बॉडी, मैक्सिमम बॉडी ले लेगा। इसको थोड़ा मैं और छोटा कर देता हूं, यूं बड़ा हो जाएगा। इस प्रोसेस को, जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंक्रीज आएगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे जी ग्रोथ। ग्रोथ आमतौर पे जो है ना वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही समझ लिया जाता है, एक नहीं है, अलग अलग है। इधर से लेके इधर तक का जो सफर होगा उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। और जब वो इंडिविजुअल बन चुका, अब उस इंडिविजुअल की बॉडी में जो इंक्रीज आएगा, उस इंक्रीज को बोलेंगे ग्रोथ। और ये ग्रोथ होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव, और ये इरिवर्सिबल होगी, इरिवर्सिबल। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बड़ा आदमी फिर से छोटा होना शुरू हो जाए, कि बड़ा हो क्या, बड़ा होने के बाद दोबारा छोटा होना शुरू हो गया, छोटा होते 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 दोबारा नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए इरिवर्सिबल इंक्रीज, ना बदलने वाला, रिवर्स ना होने वाला जो इजाफा होगा, किसमें होगा ये इजाफा? बॉडी के अंदर, बॉडी के साइज के अंदर ऑर्गेनिज्म की, इसको हम बोलेंगे जी
ग्रोथ। ग्रोथ तो एक जाइगोट का मुकम्मल इंडिविजुअल में इन्फेंट में तब्दील हो जाना है, डेवलपमेंट, और उस इंडिविजुअल का जो भी पैदा हुआ है बॉडी में जो इंक्रीज आएगा, बॉडी के उस इंक्रीज को बोलेंगे ग्रोथ, उसको बोलेंगे ग्रोथ। ये इरिवर्सिबल चेंज होगा, ना बदलने वाली तब्दीली होगी, पॉजिटिव चेंज होगा। अब आगे हम बात करेंगे जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और अभी बात करेंगे पौधों की, प्लांट्स की। प्लांट की बॉडी में जो ग्रोथ होगी ना, उस ग्रोथ को बोलेंगे जी ओपन ग्रोथ। व्हाट इज मीन बाय ओपन ग्रोथ? देखिए, एक बच्चा अगर छोटा होगा ना, बच्चा छोटा होगा, वो बड़ा होगा, उसकी बॉडी में इंक्रीज आएगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, लेकिन एक वक्त के बाद जब वो हाइट उसकी मैक्सिमम हो जाती है, अब उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ होनी शुरू हुई, ग्रोथ होती चली गई और मैक्सिमम बॉडी बन गई, अब उसकी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। एयर बनने शुरू हुए, ग्रो किए, बड़े होने के बाद अब रुक गए, अब मजीद ग्रो नहीं होगी। एक बच्चा छोटा था, वो बड़ा हुआ, इतना बड़ा हो कि उसकी हाइट इतनी बड़ी होगी, अब हाइट रुक गई है, अब वो मजीद बड़ा नहीं होगा, इसको बोलेंगे क्लोज्ड ग्रोथ। ये बुक में नहीं दिया हुआ, मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, क्लोज्ड ग्रोथ। जबकि जो पौधों में होगी ना, वो होगी ओपन ग्रोथ। उनकी ग्रोथ कभी रुकती नहीं है, उनकी ग्रोथ मुस्तकिल बढ़ती चली जाती है। एक पौधा लगा हुआ है ना, अगर उसका जो स्टेम इतना बड़ा है तो स्टेम मुस्तकिल बड़ा होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। उसकी विड्थ में जो इंक्रीज होगा वो भी मुस्तकिल होता रहेगा, रुकेगा नहीं। अगर एक पौधा अभी प्रोड्यूस हुआ है, अभी एक पौधा बना है, तो उसकी जो ग्रोथ होगी ना, वो शुरू में स्लो होगी और उसके बाद वो रैपिड हो जाएगी, रैपिड बढ़नी शुरू हो जाएगी, तेजी से वो ग्रो करेगा, पौधा बड़ा होगा। और जब वो मैक्सिमम बड़ा हो जाएगा, अब उसकी ग्रोथ रुकेगी नहीं, स्लो हो जाएगी, लेकिन बड़ा वो फिर भी होता रहेगा। पौधा जो है ना, उसकी ग्रोथ कभी रुकेगी नहीं, बड़ा वो होता चला जाएगा। इसको बोलेंगे जी ओपन ग्रोथ। ये ग्रोथ की वो किस्म होगी जिसमें न्यू टिश्यूज या न्यू बॉडी के जो पार्ट्स होंगे वो मुस्तकिल पूरी जिंदगी जो है ना वो एडअप होते चले जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। स्टेम है, स्टेम ये वाला, इसमें टिश्यूज पूरी जिंदगी, जब तक ये पौधा मिट्टी में लगा हुआ है, इसके जो टिश्यूज है ना वो बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते रहेंगे। इसको बोलेंगे जी ओपन ग्रोथ। अब पौधे में जो ग्रोथ होगी वो किसके जरिए होगी? ग्रोइंग टिश्यूज के जरिए होगी। पौधे में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक किस्म को बोलेंगे जी परमानेंट टिश्यूज और एक किस्म को बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो परमानेंट टिश्यूज होंगे ना, ये ग्रो नहीं करेंगे, कैन नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं कर सकते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ना, ये ग्रो करेंगे और पौधे में जितनी भी ग्रोथ होगी वो इन्हीं के जरिए होगी, मेरिस्टेमेटिक के जरिए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को एक नाम मेरिस्टेम भी दिया जाता है। मेरिस्टेम यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, ये टिश्यूज का वो ग्रुप होगा इन विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, जिनमें डिवीजन हो सकती है। परमानेंट वालों में डिवीजन नहीं हो सकती, परमानेंट इनमें डिवीजन नहीं होगी, मेरिस्टेम में डिवीजन होगी। और पौधे में जो भी ग्रोथ होगी वो इसी मेरिस्टेम के जरिए या ग्रोइंग पॉइंट के जरिए होगी, ग्रोइंग पॉइंट। तो ये जो ग्रोइंग टिश्यू होंगे इनको बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जो पौधे में ग्रो करने वाले टिश्यूज होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाएंगे या मेरिस्टेम कहलाएंगे, या इनको हम ग्रोइंग पॉइंट बोलेंगे। ये जो मेरिस्टेम है ना जी, ये 3 तरह की होगी। ये नंबर 1 हमने इधर लिखी हुई है, नंबर 2 लिखी हुई है और इधर हमने नंबर 3 लिखी हुई है। मेरिस्टेम 3 तरह की होगी।
एक मेरिस्टेम वो होगी जिसके जरिए से पौधे की प्राइमरी ग्रोथ होगी। प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी ग्रोथ? पौधे की हाइट का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, इसको बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ, लंबाई का बढ़ना। और पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ भी एक मेरिस्टेम के जरिए होगी। व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी ग्रोथ? पौधे की विड्थ का बढ़ना, मोटाई का बढ़ना। और इसी तरीके से पौधे की बॉडी में जो न्यू लीव्स प्रोड्यूस होंगे और फ्लावर प्रोड्यूस होंगे वो भी एक मेरिस्टेम के जरिए प्रोड्यूस होंगे। तो ये तीनों किस्म की जो ग्रोथ होगी वो तीन तरह की जो है ना वो मेरिस्टेम के जरिए होगी। मेरिस्टेम की एक कैटेगरी जिसको बोलेंगे जी एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरी को बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरी को बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, एपिक्स का वर्ड जो है ना एपिकल, ये लफ्ज इंडिकेट कर रहा है टिप्स या एपिक्स, टिप्स या एपिक्स। एपिक्स किसको बोलेंगे, टिप किसको बोलेंगे, किनारे को बोलेंगे। तो अमूमन जो है ना वो ये टिश्यू एक स्टेम के ऊपर वाले किनारे पे मौजूद होंगे, इस जगह पे। अगर ये ग्रो करेंगे तो पौधे का जो स्टेम होगा ना वो ग्रो करेगा, ये अब इधर मौजूद है, ये ग्रो करेगा, तो इसकी वजह से जो है ना पौधे की लंबाई में इंक्रीज होगा, लंबाई में इंक्रीज होगा। टिप, ये टिप पे मौजूद होंगे, एपेक्स पे मौजूद होंगे और रूट में मौजूद होंगे, और शूट यानी शूट और रूट की एपेक्स पे मौजूद होंगे। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ के इन किनारों पे मौजूद होंगे। अगर हम रूट की बात करें तो रूट के किनारों पे मौजूद होंगे। अगर हम स्टेम की बात करें तो उसके किनारों में मौजूद होंगे, एपेक्स पे मौजूद होंगे। और ये क्या करवाएंगे, प्राइमरी ग्रोथ करवाएंगे। व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन लेंथ। ये आप दूसरे चैप्टर में ऑलरेडी 16 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में इजाफा, वो इसके जरिए होगा। और इसकी जो ग्रोथ होगी वो परपीचुअल ग्रोथ होगी, कभी ना रुकने वाली ग्रोथ होगी। परपीचुअल, कभी ना रुकने वाली। परपीचुअल मतलब नेवर एंड, कभी रुकेगी नहीं, मुस्तकिल जारी रहेगी। तो होपफुली आपको एपिकल मेरिस्टेम समझ जाएगी होगी। ये वो ग्रोइंग टिश्यूज होंगे जो टिप्स पे मौजूद होंगे, जो एपेक्स पे मौजूद होंगे, और ये प्राइमरी ग्रोथ करवाएंगे और ये कभी ना रुकने वाली ग्रोथ करवाएंगे। पौधे की लंबाई में जो इंक्रीज होगा वो इनकी वजह से होगा। अब नंबर 2, इंटरकैलरी टिश्यूज। इंटरकैलरी टिश्यूज ये भी जो है ना वो इन्हीं इसी टिप्स पे ही मौजूद होते हैं, यानी ये भी एपिकल मेरिस्टेम के टिश्यूज हैं। लेकिन एपिकल मेरिस्टेम के कुछ टिश्यूज अलग हो जाते हैं, अलग। ये अगर ये पौधा इतना इतना बड़ा तो इस जगह पे ये मौजूद थे, इधर ये वाली पूरी ही मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम। ये वाली एपिकल मेरिस्टेम है। अब इसमें ना कुछ जगह पे परमानेंट टिश्यूज बन गए, परमानेंट टिश्यूज। तो ये जो इलाका अलग हो गया, अलग। ये वाली जो मेरिस्टेम होगी अब उसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये अलग हो गया है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये एपिकल मेरिस्टेम के वो हिस्से होंगे विच आर सेपरेटेड, जो अलग हो गए। किसके जरिए अलग हो गए? परमानेंट टिश्यूज के जरिए अलग हो गए। परमानेंट टिश्यूज के जरिए एपिकल मेरिस्टेम के जो टिश्यूज अलग हो जाएंगे उनको बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये क्या करवाएंगे? ये करवाएंगे जी लीव्स और फ्लावर वगैरह के बनने को ये इंक्रीज करेंगे। पौधे में जो लीव्स बनेंगे और जो फ्लावर बनेंगे वो इसी जगह से बनेंगे। और वो किसके जरिए बनेंगे? वो इंटरकैलरी टिश्यूज के जरिए बनेंगे या मेरिस्टेम के जरिए बनेंगे। पौधे में कुछ जगहों पे नोड मौजूद होंगे, नोड। इस नोड से भी लीफ बन सकती
बनेगा और इससे भी लीफ बनेगा। इन दोनों नोड्स की जो दरमियानी जगह है ना, इस जगह को बोलेंगे इंटरनोड। इंटरनोड तो ये किस जगह पे मौजूद होंगे? एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है, एट बेसिस ऑफ इंटरनोड। ये इंटरनोड के दरमियान में मौजूद होंगे। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करेगी? ये एपिकल मेरिस्टेम के वो हिस्से होंगे जो अलग हो गए हैं एपिकल मेरिस्टेम से। किसके जरिए अलग हो गए? परमानेंट टिश्यूज के जरिए अलग हो गए। और ये किस जगह पे मौजूद होंगे? ये इंटरनोड की बेसिस पे मौजूद होंगे। और ये किसको प्रोड्यूस करवाएंगे? ये लीव्स और फ्लावर्स को प्रोड्यूस करवाएंगे। अब तीसरी कैटेगरी लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल जो है ना, इसका मतलब किनारे वाले, किनारों पे, साइडों पे मौजूद होंगे। अगर ये एक स्टेम है ना, तो ये इन जगहों पे दरमियान में मौजूद होंगे। इस जगह पे स्टेम के किनारों में मौजूद होंगे। और इसकी वजह से जब ये डिवाइड करेंगे तो पौधे की विड्थ में इंक्रीज होगा। विथ में इंक्रीज होगा। और विथ में इंक्रीज को नाम क्या दिया जाएगा? सेकेंडरी ग्रोथ। व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी ग्रोथ? इंक्रीज इन विथ, विथ में इजाफा, चौड़ाई में इजाफा। तो लेटरल मेरिस्टेम ये किस जगह पे मौजूद होंगे? दीज आर सिलेंडर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल। ये गोल होंगे, गोल होंगे। और किन में मौजूद होंगे? ये डाइकोट और जिम्नोस्पर्म, यानी जो मोटे तने वाले पौधे होंगे, मोटे तने वाले, अमूमन ये मोटे तने वाले पौधों में मौजूद होंगे। और इसकी एग्जाम्पल लेटरल मेरिस्टेम की जो दो एग्जाम्पल है ना, वो आप देखें, वास्कुलर मेरिस्टेम और कॉर्क मेरिस्टेम, या इनको बोलेंगे वास्कुलर और कॉर्क कैम्बियम। इनके अबाउट जो है ना, वो आप लोग चैप्टर 16 में पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि जब ये वास्कुलर कैम्बियम ग्रो करेगी तो क्या बनेगा? जाइलम बनेगा। और क्या बनेगा? फिलोएम बनेगा। और इनके बनने की वजह से पौधे का जो तना होगा उसकी मोटाई में, विड्थ में इंक्रीज होगा, मोटाई में इजाफा होगा, इंक्रीज होगा। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे। किस शक्ल में मौजूद? गोल सिलेंडर की शक्ल में मौजूद। किन में मौजूद? डाइकोट में मौजूद। और किन में मौजूद? जिम्नोस्पर्म में मौजूद। और इनके एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये दोनों इनकी एग्जाम्पल होंगी। और ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ जो है ना, वो आगे दो तरह की, एक डिटर्मिनेंट और एक इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मतलब पौधे के अंदर भी कुछ टिश्यूज ग्रो करेंगे और अब रुक जाएंगे। मतलब ग्रो करते जाएंगे और ग्रो करते एक लिमिट के बाद वो ग्रो करना बंद कर देंगे। इनको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ग्रोथ। ग्रो टू सर्टेन साइज, कुछ लिमिट तक वो ग्रो करेंगे और उसके बाद वो ग्रो करना जो है ना, वो बंद कर देंगे। इनकी एग्जाम्पल में लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट वगैरह बड़े होंगे। बड़े होने के बाद एक लिमिट के बाद वो मजीद बड़े होना बंद कर देंगे। इनडिटर्मिनेट, मुस्तकिल ग्रोथ करते चले जाएंगे, कभी नहीं रुकेंगे। वो टिश्यूज हैं, हाँ, उनकी ग्रोथ को बोलेंगे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। कंटिन्यूसली रिप्लेनिश मतलब बढ़ते चले जाना, फलना फूलना। ये मुस्तकिल रिप्लेनिश होते रहेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। देमसेल्फ खुद को ये बढ़ाते चले जाते हैं और ये कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते, नेवर स्टॉप, कभी रुकते नहीं है, ग्रोथ इसमें होती चली जाती है। इनकी जो एग्जाम्पल होंगी, उनकी एग्जाम्पल में आप वेसल्स और ट्रैकीड्स आप इनकी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो इधर तक हमारा जो है ना, वो इंटरकैलरी और लेटरल ग्रोथ तक चले, मेरिस्टेम तक कंप्लीट हो गया। अभी हम पढ़ेंगे आगे हम जोन ऑफ इलोंगेशन के अबाउट। अभी मैं इसको रेज करके दोबारा जो है ना, वो भी नेक्स्ट शुरू करता हूँ।